हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज आप लोगों की तीसरी प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं हम लोग। तो आप लोगों ने पहली और दूसरी कंप्लीट कर लिया होगा। जो अगर आप लोगों ने पहली और दूसरी प्रैक्टिस सेट नहीं कंप्लीट किया है तो वो जाकर फिर से कंप्लीट करें, फिर आपको तीसरी वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आज हम लोग थर्ड वीडियो स्टार्ट करते हैं आपके सामने। आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है, लेकिन इसकी वजह से आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें। तो चलते हैं हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। क्वेश्चन है फर्स्ट, 4 4, 0 इज मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग -8, 3 एंड x, 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आपको करना क्या है, आपके पास 2 पॉइंट्स हैं। एक में मैंने बताया आपको, एक ए है -8, 13 और दूसरा पॉइंट बी है x, 7। ये लाइन मैंने ज्वाइन कराई ये लाइन ज्वाइन कराई और ये मिड पॉइंट है सी, जो कि 4, 0 है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, ध्यान से देखें भाई, देखें ध्यान से। तो ये क्वेश्चन में हम लोग मिड पॉइंट का फार्मूला लगाएंगे। याद कीजिए, मिड पॉइंट का फार्मूला हमने बताया था, जब यहां पर हमारे पास x1 हो और ये y1 है और ये x2 हो, ये y2 है, तो आप मिड पॉइंट का फार्मूला x और y के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो हमारे पास फार्मूला था x इज इक्वल टू x1 प्लस x1 प्लस x2 बाई 2। यहां पर x की वैल्यू आपको क्या गिवन है, x की वैल्यू आपको 4 गिवन है, फिर x1 की वैल्यू -8 गिवन है, प्लस x2 की वैल्यू आपके पास x है अपॉन 2। 4 2 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू -8 इज प्लस x। माइनस है, इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, 8 प्लस 8 इज इक्वल टू x। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 16। तो हमारे जो x की वैल्यू आई है वो कितनी आ गई भाई, 16 आ गई। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो आप लोगों का ये क्वेश्चन, ये फर्स्ट वाला जो था बेटा, वो सेकंड वाला जो क्वेश्चन था मैंने पहले करा दिया, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को रीड करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच द डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2, -3, 2, -3, -4, 6 इंटरनली इन द रेशियो 1:2। आप लोगों को 2 पॉइंट्स गिवन है, ध्यान से देखें। ये आपका ए है और ये आपका बी पॉइंट है। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 2, -3 और बी के कोऑर्डिनेट -4, 6। आपको ये डिवाइड कर रहे हैं 1:, ये सी कोऑर्डिनेट्स है जो 1:2 में डिवाइड कर रहा है, 1:2 में डिवाइड कर रहा है। बात समझ पा रहे हैं? उसके बाद ध्यान से देखें, बता रहा है कि हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। किसके? इस सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, जिसको हम लोग ले लेंगे एक्स और वाई, एक्स और वाई। ठीक, अब बात देखिए। अब यहां पर हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर। तो m1 m2 इज इक्वल टू 1:2 गिवन है। ठीक, x2, -3 जो कि ये है x1, y1। ठीक, -4, 6 ये है आपका x2 और y2। यहां पर हम रिप्रेजेंट कर देते हैं x1 y1, x2 y2। ठीक, हमें फाइंड करना है x और y की वैल्यू। चलिए आइए, ध्यान दीजिए क्या होता है भाई साहब। x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस
m2। x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, m1 की वैल्यू 1 इंटू x2 की वैल्यू, x2 की वैल्यू क्या है भाई -4 प्लस m2 की वैल्यू 2 इंटू x1 की वैल्यू कितना है 2। आ जाते हैं m1 की वैल्यू 1 प्लस m2 की वैल्यू 2, x इज इक्वल टू -4 प्लस 4 बाई 3, x इज इक्वल टू 0 बाई 3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई है, x एक्सिस के कोऑर्डिनेट आ गए हैं 0। फिर इसी तरह हम लोग y के निकालते हैं, y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, तो y इज इक्वल टू m1 1 है, x2 कितना है, सॉरी y2 कितना है 6, y2 6 प्लस m2 2 है, समझ पा रहे हैं, और y1 हमारा -3 है अपॉन m1 प्लस m2। सॉरी यहां पे वैल्यू पुट कर दो m1 और m2 की, m1 m2 की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है भाई साहब 1 प्लस 2, y इज इक्वल टू 6 1 जा 6 प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6 बाई 3, y इज इक्वल टू 0 बाई 3, y इज इक्वल टू 0। हमें क्या पता चला, हमें पता चला कि x का कोऑर्डिनेट और y का कोऑर्डिनेट दोनों ही 0 आए हैं। इसका मतलब जो जो कोऑर्डिनेट c के आएंगे वो कहां से जाएंगे, ओरिजिन से होकर जाएंगे। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ c इज इक्वल टू 0, 0। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हम लोग अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए थर्ड क्वेश्चन की ओर। सेकंड मैंने करा दिया है फर्स्ट टाइम, और ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज द पैरेलल टू द थर्ड साइड। सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल ड्रा करते हैं, ट्रायंगल में सारी चीजें समझ लेंगे, ए बी सी, और हमारे पास यहां पे क्वेश्चन ने गिवन किया है मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स। जो यहां पर लाइन हम बनाएंगे ड्रा करेंगे ये मिड पॉइंट होगा, ये डी है और ये ई है, समझ पा रहे हैं, ये डी है और ई है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी में क्या है भाई, डी मिड पॉइंट ऑफ साइड, डी मिड पॉइंट ऑफ साइड्स AB एंड ई मिड पॉइंट ऑफ साइड कितना हो जाएगा, ऑफ साइड AC, इतनी बात समझ कर है, साइड AC। ठीक, अब हम इसे कैसे राइट कर सकते हैं, ये हमारा D था, इसे हम कह सकते हैं AD मिड पॉइंट है, तो ये साइड हमारी इस साइड के बराबर होगी, ठीक, और ये साइड हमारी इस साइड के बराबर होगी, समझ पा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, तो ये हो जाएगा AD अपॉन AD इज इक्वल टू DB, AD इज इक्वल टू DB, और क्या हो जाएगा AE इज इक्वल टू EC। इतनी बात समझ पा रहे हैं। अब ध्यान से देखें, यहां पर हम लोग को क्या करना है कि अब हमें रेशियो निकाल लेने, रेशियो कैसे निकालना है, AD अपॉन DB
इज इक्वल टू AD अपॉन DB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD के प्लेस पर हम क्या पुट कर सकते हैं, DB अपॉन DB, ठीक, कैंसिल आउट हो जाएगा, मिलेगा 1/1 रेशियो। इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। इसी तरह हमारा ई मिड पॉइंट है, तो ये हो जाएगा AE अपॉन EC इज इक्वल टू AE के प्लेस पे हम EC राइट कर सकते हैं, EC अपॉन EC इज इक्वल टू कैंसिल हो जाएगा 1/1 रेशियो, इक्वेशन 2, ठीक। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से देखेंगे, ध्यान से देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, आप ध्यान से देखिए इन दोनों का रेशियो क्या है, इक्वल है, तो हमारे ये LHS वाले रेशियो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक। अब देखिए ध्यान से, आप लोगों को मैंने BPT थ्योरम बताई थी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, थेस थ्योरम। मैंने बताया था कि जो अगर आपकी ये दोनों साइड पैरेलल हैं तो उनके रेशियो क्या होंगे, इक्वल होंगे, उनके साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे, या फिर प्रोपोर्शनल बोलते हैं, प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक। अब ध्यान से देखिए, यहां पर हमारी ये साइड इक्वल पैरेलल नहीं है, ये मुझे पैरेलल दिखानी है, ये दोनों साइड जो अगर पैरेलल दिखानी है तो आपका कन्वर्स थ्योरम ऑफ बीपीटी क्या बोलती थी, जो अगर साइड का रेशियो प्रपोजनल है तो हमारी ये DE जो होगी वो BC के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, ठीक। तो बाय कन्वर्स थ्योरम ऑफ बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, देन तब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो DE होगी ये पैरेलल हो जाएगी किसके, BC के। हमें यही प्रूव करना है, ठीक। हेंस प्रूव्ड। चलिए भाई, आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे 4th नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4th आइए, समझते रहिएगा क्वेश्चन को, कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आप लोग बच्चों तक ज्यादा शेयर करें, जो क्लास 10th के बच्चे हैं उन तक चीजों को शेयर करते रहे। समझ पा रहे हैं? चलिए आइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग समझिएगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन ने कहा इन द एडजॉइनिंग फिगर PA QB एंड RC, ये आपके स्क्रीन पर PA है, ये QB है, ये RC है, ठीक। तो यहां पर देखो RC आपका C यहां पे मिसप्रिंट हो गया है, यहां पे C होगा RC, ठीक। तो ये RC हो गया, ईच परपेंडिकुलर AC, ये सारे परपेंडिकुलर हैं भाई साहब, परपेंडिकुलर सारे। आपको पता है परपेंडिकुलर जो लाइन होती हैं, परपेंडिकुलर लाइन जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं, ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो यहां से कॉन्सेप्ट आप समझिए, ये सारी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। चलिए आइए भाई साहब आगे चलते हैं। इन्होंने वैल्यू दिया, PA की वैल्यू X दिया, RC की वैल्यू Y दिया, QB की वैल्यू Z दिया, AB की वैल्यू A दिया और BC की वैल्यू B दिया, सो दैट मुझे प्रूव करके लाना है ये इतना, ठीक। आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये फिगर जो है, ध्यान दीजिएगा, फिगर ऐसा कुछ है, ठीक। आप लोगों को समझ में ना आए तो बता दीजिएगा, फिगर ऐसा कुछ है, फिगर ये, ठीक, समझ पा रहे होंगे अब। चलिए अब ध्यान से देखिए, यहां पर क्या है,
जो PA है और जो QB है और RC है परपेंडिकुलर कहां पर है? AC पर है। तो हम क्या कहेंगे? PA परपेंडिकुलर AC कॉमा QB परपेंडिकुलर AC एंड क्या हो जाएगा? RC परपेंडिकुलर AC। ये हमारी तीनों साइड्स जो हैं वर्टिकल साइड से जो हैं ये पैरेलल होंगी। समझ पा रहे हैं? ठीक। अब ये पैरेलल होंगी, जो अगर ये 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर है तो ये पैरेलल होंगी। तो मैं क्या कह सकता हूं यहां पर? ध्यान दीजिए, मैं यहां पर बोल सकता हूं जो PA है वो पैरेलल है किसके? QB के, और पैरेलल है RC के। समझ पा रहे होंगे? तो ये तीनों साइड्स हमारी पैरेलल है। ठीक। जब पैरेलल है तो आप देखिए ध्यान से, आप देखिए इस ट्रायंगल को ले, इस बड़े वाले को ले और इस छोटे वाले को ले। ध्यान से देखिए, इस बड़े वाले को ले यहां से यहां तक और इस छोटे वाले को ले। ठीक। तो लेते हैं ट्रायंगल हम लोग CPA इन ट्रायंगल CPA, या फिर पहले छोटा ले लो, जैसे भी आपकी इच्छा, छोटा ले लो या बड़ा ले लो, कोई भी दिक्कत नहीं। तो हम आते हैं ट्रायंगल CQB एंड ट्रायंगल CPA। ठीक। तो ये बताइए हमारे पास ये साइड इस साइड के क्या है? पैरेलल है। जो अगर पैरेलल है तो हम क्या कहेंगे? यहां पर हम बात ये कह देंगे कि जो हमारा QB है वो पैरेलल है किसके? PA के। तो हम इस ट्रायंगल में क्या कह सकते हैं? बाय थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं, और थेल्स थ्योरम में ये कह सकते हैं कि ये जो हमारी छोटी वाली साइड है, फर्स्ट छोटे वाले ट्रायंगल की छोटी साइड, बड़े वाले ट्रायंगल की बड़ी साइड, मतलब मैं ये कह सकता हूं QB अपॉन PA इज इक्वल टू छोटे वाले ट्रायंगल की साइड CB, छोटे वाले ट्रायंगल की साइड CB अपॉन बड़े वाले ट्रायंगल की साइड CA। ठीक। बहुत ध्यान से देखना। चलिए आते हैं, QB की वैल्यू क्या है? Z है, अपॉन PA की वैल्यू X है, इज इक्वल टू CB की वैल्यू B है, और CA की वैल्यू A प्लस B है, क्योंकि AC पूरा है। ठीक है, तो ये CA AC पूरा है तो A प्लस B, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक। अब इसी तरीके से हम लोग फिर से आते हैं दूसरे ट्रायंगल में लेते हैं। बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई साहब। यहां पर आते हैं, इस वाले ट्रायंगल में हम लोग देखते हैं, ये ट्रायंगल बनाए और ये छोटा वाला बनाए। ठीक है, ये छोटा बन गया और ये बड़ा वाला बन गया। तो हम लोग क्या करेंगे? इन ट्रायंगल ACR एंड ट्रायंगल ACR, पहले छोटा ले लेते हैं, पहले में छोटा लिया तो दूसरे में भी छोटा ले लेते हैं। चलिए आइए, ACR A ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABQ एंड ACR कितनी बात समझ पा रहे हैं? देखिए, ट्रायंगल ABQ एंड ACR, ये दोनों ट्रायंगल ले लिए। दोनों ट्रायंगल में हमारी ये साइड BQ और RC पैरेलल है, QB और पैरेलल किसके है? RC के। जो अगर हमारे साइड्स पैरेलल है ये दोनों, तो बाय थेल्स थ्योरम लगाएंगे तो बेटा क्या हो जाएगा? छोटे वाले ट्रायंगल की छोटी साइड BQ या QB अपॉन क्या हो जाएगा? RC।
इज इक्वल टू, फिर छोटे वाले साइड की ए बी अपॉन ये पूरी हो जाएगी ए सी। तो क्यू बी क्या हो जाएगा, क्यू बी जेड हो जाएगा, आर सी क्या हो जाएगा, आर सी वाई हो जाएगा, इज इक्वल टू ए बी ए हो जाएगा और ए सी ए प्लस बी हो जाएगा। ध्यान से देखें, बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन लगा नहीं पाएंगे। अब ध्यान से देखो, हमें लाना प्रूव करके 1/x प्लस 1/y इधर इज इक्वल टू जेड, ए अपॉन ए प्लस बी, ए बी अपॉन ए प्लस बी वाले टर्म को हटाना है। ध्यान से देखो, यहां पर बी यहां पर ए, इन दोनों को प्लस करोगे ए प्लस बी हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम ए प्लस बी, डिनोमिनेटर सेम ए प्लस बी से कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब इक्वेशन फर्स्ट को और सेकंड को ऐड करना है। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड करो भाई साहब। जेड अपॉन एक्स प्लस जेड अपॉन वाई इज इक्वल टू बी अपॉन ए प्लस बी और ए अपॉन ए प्लस बी। बहुत ध्यान से देखो, जेड कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू, यहां पर हमारा एलसीएम सेम डिनोमिनेटर तो b प्लस ए अपॉन ए प्लस बी, ए प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 1। तो ध्यान से देखें भाई, ये z मल्टीप्लाई में है, कहां चला जाएगा, डिवाइड में। 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/z, हैंस प्रूव्ड। तो ध्यान से देखें भैया, समझ पा रहे होंगे आप लोग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी जल्दी समझ लीजिए। चलिए हम लोग अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, चुटकियों में कर सकते हैं। यहां पर आपको एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, a प्लस बी 1/a के फॉर्म में जो अगर हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो हम लोग करेंगे क्या, स्क्वायर करते हैं तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2ab 1/a कैंसिल आउट हो जाता है। फाइनली हमारे पास बचता क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2। देख रहे हैं कि जो प्रोडक्ट में हम लोग क्या करते हैं, a का रेसिप्रोकल कैंसिल हो जाता है, तो ये a इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस 1/a का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। ध्यान से देखो, हम लोगों को पावर, एक पावर सिंगल पावर चाहिए, सिंगल पावर हमारे पास गिवन है, हमें डबल पावर में आंसर चाहिए। तो सिंपल सा सिंगल पावर हमें पता थी, डबल पावर में हमें क्या करना है, उस वैल्यू को स्क्वायर कर देना, उधर प्लस है तो माइनस कर देना है। तो देखो ध्यान से, पहले समझ लो, यहाँ पे पावर सिंगल है तो इसे स्क्वायर करो, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा 2। ठीक, तो हम लोगों को ऐसे नहीं करना है, ऐसे भी समझ लेना, एमसीक्यू आए तो डायरेक्टली भी कर देना है, और एमसीक्यू में ना है, सॉल्व करने में आए 2 नंबर में, तो आप लोग को ऐसे ही करना जैसे हम करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, सॉल्यूशन tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल टू 2। मुझे पावर यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पावर डबल चाहिए, तो डबल पावर के लिए हमें, कोई भी सिंगल पावर में है तो डबल करना है तो उसे स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, करो बोथ साइड। ठीक, करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा प्लस 1/tan थीटा का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं, a
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए क्या है tan थीटा, बी क्या है 1/tan थीटा इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4। ये कैंसिल आउट हो गया, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा, प्लस में उधर जाएगा माइनस में 4 - 2, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। आपका ये फाइनल आंसर मिल गया। तो अब ध्यान से देखें, आपको इतना सारा करना, आइडेंटिटी लगाना है, जो अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन कोई हो, जो नंबर दिया उसी का रेसिप्रोकल प्लस में स्क्वायर करना है, तो आप सीधा करेंगे, यहाँ प्लस है स्क्वायर कर देना, 4 प्लस है तो 2 सब्ट्रैक्ट कर देना, या माइनस होता तो 2 ऐड कर देते। समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन को। चलिए जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, बहुत ज्यादा। चलिए जल्दी जल्दी देखिए, बोला क्वेश्चन जो एंगल ए है और एंगल बी है आर एक्यूट एंगल्स। ये एक्यूट एंगल ए और बी एक्यूट है, cos A इज इक्वल टू cos B। आप टेक्नोमेट्री की बात करें, इसका मतलब हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे। समझ पा रहे हैं ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे। बोला एंगल A इज इक्वल टू एंगल बी, हमें ये गिवन है और ये शो करके दिखाना है कि एंगल ए और बी क्या होंगे, इक्वल होंगे। चलिए ध्यान से देखें, चलिए आइए, चलिए भाई सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखते हैं। चलिए ट्रायंगल बनाते हैं। सबसे पहले ए और बी हमारे एक्यूट होंगे तो सी राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक, समझ पा रहे हैं। चलिए आइए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एंगल ए एंड है एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी ट्रायंगल में ए और बी एक्यूट एंगल है और एंड एंगल सी क्या है, एंड एंगल सी जो है वो 90 डिग्री है। ठीक, अब आप ध्यान से देखें, आपको गिवन है cos A इज इक्वल टू cos B। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। कोई भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं दोनों में से। तो cos की बात हो रही है तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस मेरे प्यारे लाल। तो हम लोग आते हैं, गिवन में है cos A इज इक्वल टू cos B। cos एंगल ए के बारे में बात कर रहा है तो यहाँ पे इसके ये परपेंडिकुलर ये बेस हो जाएगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस हो जाएगा AC अपॉन हाइपोटेनस AB इज इक्वल टू cos B के लिए परपेंडिकुलर ये बेस ये हो जाएगा, तो ये CB हो जाएगा अपॉन AB। AB से AB कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास बच रहा है AC इज इक्वल टू CB। आपने एक थ्योरम पढ़ी थी, यह थ्योरम क्या, आइसोस्केलेस ट्रायंगल जो होते हैं, जो अगर हमारे पास 2 साइड्स हैं उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम कह देंगे if side of if AC and CB are equal AC and CB are equal, then क्या हो जाएगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B हो जाएगा। ठीक, हमारी साइड्स जो अगर इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, समझ पा रहे हैं भाई साहब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, शानदार क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। भाई जल्दी जल्दी सो रहे होंगे तो जग जाएंगे, जल्दी जल्दी ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर, सोने ना पाए। चलिए
इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, एक ट्रायंगल है ओ पी क्यू, ठीक, ओ पी क्यू ट्रायंगल है, ठीक, राइट एंगल एट पी, ये राइट एंगल, और ओ पी इज इक्वल टू 7, ओ क्यू एंड, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं सीधा, सारा तो फिगर मुझे बनाने की जरूरत ही नहीं है। चलिए आइए, ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1, तो मैं ओ क्यू की वैल्यू निकाल लेता हूं पी क्यू प्लस 1, ठीक भैया, समझ रहे हो। आप देखिए, बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल क्यू पी ओ, क्यू पी ओ, ठीक, समझ नहीं पा रहे होंगे ओ तो ध्यान से देखिए, क्यू पी ओ में, ठीक, अब ध्यान से देखें, क्यू पी ओ में बाय पाइथागोरस थ्योरम क्यू ओ स्क्वायर, क्यू ओ स्क्वायर या ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, क्यू पी या पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी प्लस लग जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा क्या, पी ओ स्क्वायर, ठीक, पी ओ स्क्वायर। आपको पता है पीओ की वैल्यू गिवन है, ओपी की वैल्यू बोले या पीओ की वैल्यू, यहां पर 7 गिवन है, और यहां पर मैं बात कर सकता हूं, यहां पर ओ क्यू के प्लेस पर हम पी क्यू प्लस 1 राइट कर सकते हैं, इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। समझ पा रहे होंगे मेरे प्यारे लाल। अब ध्यान से देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a क्या है पी क्यू है और b क्या है 1 है, तो प्रोडक्ट कराएंगे वही आएगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस 49, कैंसिल कैंसिल आउट, 2pq इज इक्वल टू 49, ये प्लस में है 1 इधर आएगा माइनस में, तो 2pq इज इक्वल टू 48, तो यहां पर आ जाएगा pq इज इक्वल टू 48 बाई 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, pq इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ठीक, ये pq की वैल्यू आ गई। मुझे चाहिए किसकी भी, ये pq po की वैल्यू पता हो गई, pq की हो गई, qo की चाहिए, तो qo कहाँ है, इक्वेशन हम फर्स्ट दे देते हैं, ठीक, चलो आ जाओ, pq इक्वल टू 24, तो हमें बात बता है कि OQ इज इक्वल टू पी क्यू प्लस 1, तो पी क्यू की वैल्यू कितना, 24 प्लस 1 इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, OQ की वैल्यू आ गई, ये आपका 25 सेंटीमीटर आ गया, ठीक। हमें निकालना क्या है भाई साहब, हमें निकालना साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा की बात करना है, ठीक। जो अगर यहां पर साइन थीटा और कॉस थीटा की मुझे बात करना है, तो यहां पर शायद यहां पे एंगल क्यों होगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर एंगल क्यों होगा, इसको सही कर लीजिएगा, साइन क्यों होगा, साइन क्यों होगा एंड कॉस क्यों होगा, ठीक है। यहां पे एंगल क्यों होगा, साइन क्यों और कॉस क्यों, क्यों के लिए परपेंडिकुलर ये और बेस ये हो जाएगा, हाइपोटेनस ये हो जाएगा, तो साइन क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो क्यू के लिए परपेंडिकुलर 7 अपॉन हाइपोटेनस 25, कॉस क्यू निकालना है, कॉस क्यू इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या है, क्यू के लिए बेस क्या है तुम्हारे पास, ये पी क्यू आपने निकाल के रखा था, पी क्यू 24 निकाल के रखा 24, तो हो जाएगा 24 बाई 25, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट, हम लोग इसको भी फिनिश करने वाले हैं भाई, हम लोग मेहनत बहुत कर रहे हैं, आप लोग भी मेहनत करिए अच्छे से, मेहनत इतनी तेज कीजिए कि भाई साहब रिजल्ट हवा हो जाए, एकदम रिजल्ट भी शानदार हो जाए। चलिए आइए, क्वेश्चन आ गया, लास्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, ठीक, 8 नंबर क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, चलिए आइए,
हम लोग चलते हैं, हम लोग इसको फोड़ने के लिए ही बैठे हैं। जब तक हम लोग फोड़ेंगे नहीं तब तक ये मानेंगे नहीं। चलिए आइए फोड़िए, इनको जल्दी जल्दी फोड़ा जाए। चलिए आइए, ये हो गया ए और बी और सी, ठीक। थीटा मैं मान लेता हूं किसी को, ये थीटा इससे दे दिया तो परपेंडिकुलर ये बेस से हाइपोटेनस ये। चलिए आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ए अपॉन बी। बोले तो पी और ये हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस बी हो जाएगा, परपेंडिकुलर थीटा के सामने ए हो जाएगा। इन ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो ए सी स्क्वायर बोले तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस बी सी स्क्वायर। ये इधर बी पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव इधर आएगा निगेटिव, इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा। भाई साहब ध्यान देते रहिए, आप लोग सोइएगा कतई नहीं घर पे बैठकर। जो अगर सो रहे हैं तो जग जाएं, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है। बी सी इज इक्वल टू कितना आ गया? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया। अब हम लोग करेंगे क्या भाई साहब? सारी साइड्स पता हो गई, मुझे निकालना tan थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू इतना। तो LHS लो, LHS लो, tan थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक, इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखो tan थीटा क्या है? tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। माइनस लगा देंगे, ठीक। अब आ जाते कॉट, बेस अपॉन होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है भाई साहब? बेस आ जाते हैं रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा? ए। क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम लेंगे, ए का ए स्क्वायर और सेम चीज का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? रूट हट जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। मेरे प्यारे लाल लालियों भाई इधर देखो, ए का मल्टीप्लाई ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। ए स्क्वायर अंदर जाएगा, साइन को चेंज कर देगा सबके, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। समझ पा रहे होंगे? फिर आते हैं ए रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आ जाएगा 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए बी रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आपने देखा होगा हमें यही प्रूव करके लाना था, तो ये आपका प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो आज आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने 8 क्वेश्चनों को बड़ी आसानी तरीके से फोड़ा है। आप लोग कंटिन्यू हमारे चैनल पे बने रहें, आप लोगों को बैक टू बैक प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। तो आज हम लोग यहीं पर अपने सेशन को एंड करते हैं। तो थैंक यू क्लास, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।